प्रोफेसर, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी बेटी ने आपकी शिकायत की। मैं यहाँ ये देखना चाहता था कि मेरी बेटी को शिकायत करने का मौका दिया किसने। प्रोफेसर, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी बेटी पर पैसे खर्च करके, उसे स्पॉइल करके समझता था कि मैं अपना फर्ज अदा कर दिया। आपकी ये बात भी ठीक है कि हम वक्त को पैसों की तलाश में करते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए नौकर, नौकरानियां, मैनेज सब लगा दिया, लेकिन अपना एक पल भी उस पर नहीं खर्चा। आपने कल जो कुछ भी किया इसके साथ मुझे करना चाहिए। सोनी बेटा, कल के बिहेवियर पर जो भी आपने किया है, आप प्रोफेसर से सॉरी करो। नहीं सर, सोनल पहले ही सॉरी कह चुकी है। सोनल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा टीचर बनूं। अब मैं चलूंगा सर, मेरी क्लास का वक्त हो गया। सोनल जल्दी आओ वरना कल की तरह आज भी लेट हो जाओगे। अरे मीता, तू आओ ना, अंदर आओ। दीदी, आपके नए घर के लिए गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? दीदी, मुझे गिफ्ट देना और लेना बहुत अच्छा लगता है। क्या है इसमें? खोल कर देखिए ना। पहले तुम अंदर तो आओ। बताओ, कैसा है हमारा नया घर? बहुत ही नीट एंड क्लीन। दीदी, दीदी इसकी सफाई कौन करता है? ये मोहन रोज कहता है नौकर रख लो, नौकर रख लो। मैंने उससे कहा जिंदगी भर अपने हाथ से काम किया है, अब नौकर के सहारे बैठूं। जिंदगी भर अपने हाथ से काम किया है ना, इसलिए इतनी खूबसूरत लगती है। बस बस, तारीफ बहुत हो गई। सच कहती हूँ दीदी, अगर नौकर पे सब छोड़ देती ना तो मेरे जैसे मोटी हो जाती आप। ये सब रहने दो, बताओ ना इसमें क्या है। अब खुद खोल कर देखिए ना। नहीं, तुम खोलो। अरे वाह, कितना सुंदर है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों? अगर ये टूट गए तो फिर और आ जाएंगे। दीदी, इस्तेमाल करती रहोगी तो फिर आदत भी हो जाएगी। बताओ क्या पियोगी, चाय, कॉफी? कॉफी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मीता, जरा देखो किसका फोन है। हेलो सीता, मेरी बात सुनो। हेलो शुक्ला जी, मैं दुलारी बोल रही हूँ। हाँ कहिए। शुक्ला जी, प्लान के मुताबिक कुछ पैसे ब्रीफकेस में भरकर बिहारी के घर रख दिए गए हैं। जी नहीं, वो उस वक्त घर पर नहीं था, उसे कोई शक नहीं हुआ। रुपए पहुंचाने कौन गया था? मैं खुद। मैंने बता दिया कि मैं सुखिया की बहन हूँ। आई थिंक नाउ वी मस्ट मूव वेरी फास्ट। नरेश को इमीडिएटली फोन करके कहिए कि वो कमिश्नर को अपनी आवाज बदल के फोन करे। जी जी, बेहतर। कमिश्नर को फोन करो। उन्होंने अगर मेरी आवाज पहचान ली तो? अरे, क्या तुम रोज उसके साथ फोन पे बात करते हो क्या? फोन पे रुमाल रख के बात करो, जाओ। हेलो कमिश्नर साहब, आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज है। आप कौन बोल रहे हो? मुझे खबर मिली है कि मोहन की ट्रस्ट की रकम में से कुछ पैसे सुखिया के साथी बिहारी के घर में पड़े हैं। अगर आप इसी वक्त छापा मारें तो इस केस को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन आप कौन बोल रहे हो? अब जेठ जी 1-2 दिन में घर वापस आ जाएंगे। हेलो सीता, मेरी बात सुनो। अखबार में अभी अभी मैंने एक ऐड देखा एक फ्लैट का।
हमारे घर के काफी करीब है और प्राइस भी काफी रीजनेबल है। मैं सोच रहा था कि अगर मोहन अपने ऑफिस से थोड़े लोन का इंतजाम कर ले तो बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम क्या सोचती हो? मैं दीदी को बुलाती हूँ। आपका फोन है, आ रही हूँ। किसका है? हेलो, मीता वहां पर है। जी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। अच्छा, ऐसा है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम मीता से पूछ लेना मैंने क्या कहा है। वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। ओके, बाय। अच्छा, मीता, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं चाहती हूँ। अरे तबीयत ठीक हुई तो यहीं आराम करो। नहीं, अब मेरा जाना ही ठीक रहेगा। क्या हुआ? उन्होंने फोन पर कुछ कहा क्या? मुझसे तो कह रहे थे कि तुम मीता से पूछ लो। क्या कहा उन्होंने? किसी फ्लैट के बारे में कह रहे थे। वो ले लो तो आप दोनों एक दूसरे के करीब रह सकोगे। मीता, जब मैं पायल से मिलने गया तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं उस पिकनिक, म्यूजिक और डांस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन जब मैंने पिकनिक की बात की और वही म्यूजिक बजाया जो उस दौरान पिकनिक में बज रहा था, तो वो चीख चीख कर फुट फुट कर रोने लगी। प्रकाश के इस बिहेवियर ने उसके दिमाग पर काफी शॉक दिया है। नहीं डॉक्टर, पायल की जो हालत है उसका असली जिम्मेदार मैं हूं। शुरू में मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो मुझसे रूठ थी। इसलिए भले ही मैं दिल में उसे प्यार करने लगा, फिर भी मैं उससे दूर रहने लगा। इसी बीच पायल भी धीरज से प्यार करने लगी, लेकिन जब भी उसने धीरज से मिलना चाहा, धीरज ने उसे ठुकरा दिया। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे इस बर्ताव से वो इतना डेस्परेट हो जाएगी कि मुझे जलाने के लिए उस बदमाश प्रकाश से दोस्ती कर लेगी, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। बहुत समझाया उसे मैंने, लेकिन उसे मुझे जलाने में मजा आ रहा था। उसे क्या मालूम था वो किस मुसीबत में फंसने वाली है। सब मेरी वजह से हुआ डॉक्टर, मेरी वजह से। नहीं धीरज, यू आर रॉन्ग। पायल की पर्सनैलिटी में ये जो एबनॉर्मलिटी आई है उसका कारण तुम नहीं। शायद इससे पहले भी उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसका असर अब भी उसके दिमाग पर है। धीरज, मैं कोशिश करूंगा कि उसके अतीत का असर उसके भविष्य पर ना आए। पद्मा, क्या बात है बेटी? ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? ऐसे ही, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे कॉलेज जाने में दिल की क्या बात है? कहीं उस लड़के से तुम्हारा झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? देखो मुझसे कुछ मत छुपो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उससे बात करूं। झगड़ा किस बात पर हुआ है? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है? अब वो मुझसे बात नहीं करता। देखो ठीक है, वो तुमसे बात नहीं करता, लेकिन हुआ क्या है? हाँ, क्या बात है बताओ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब मतलब निकल जाने के बाद मुझसे बात भी नहीं करता, किसी और लड़की से मिलता है। पद्मा, 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 यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो।
ताई जी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे पहले क्यों नहीं बताया पद्मा? मैं क्या Hi, Sonal. This is Purab. You're Sonal, right? This is Purab. Hello, Sonal. Hi. This is. हाय भैया। Oh. तो याद आ ही गया कि तुम्हारा एक भाई भी है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? और नहीं तो क्या, इतने दिनों में फुर्सत मिली अपने भाई से बात करने की? भैया दरअसल पायल के चक्कर में इतना बिजी हो गया था, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला भैया। हाँ, बाहर वालों से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना कि घर में क्या हो रहा है। पता माँ कितनी दुखी है? क्यों? माँ को क्या हुआ? वही जो मैं अच्छी तरह जानता था कि होगा। लेकिन माँ को हुआ क्या? वो दुखी क्यों है? तुम्हारे प्यारे भाई मोहन और उसकी माँ की वजह से। उन्होंने क्या किया? करेंगे क्या? जब से यहाँ पर आए हैं पापा अपना पूरा वक्त उन्हीं के साथ गुजारते हैं और माँ यहाँ अकेली बैठी रोती रहती है। क्या कह रहे हैं भैया आप? बुढ़ापे में जवानी आ गई है, चारों तरफ सिर्फ सीता ही सीता नजर आती है। वाह वाह भैया वाह, आपको शर्म नहीं आती पापा के बारे में आप ऐसा कर? अरे किसके पापा? पापा तो वो तुम्हारे और मोहन के, हमारे क्या लगता है? काश पापा की सोच भी आप जैसी। हाँ, उन्होंने तुम्हें कभी बाप की नजर से देखा होता, उन्हें कभी बेटी की तरफ पाला होता। तो क्या हो जाता? वही जो आप जैसे कैरेक्टर वालों का होता है, किसी गटर में पड़े होते या किसी जेल में। क्या करें? हटने दो ना। अबे देखा नहीं किस बदतमीज बात कर रहा है? वाह, जिस तरह से आप बात करें तो आप क्या समझते हैं? उसे सुनने के बाद तो आपकी इज्जत करेगा। आज के बाद अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा, क्या बिगाड़ लोगे आपने? अबे मुंह तोड़ दूंगा, देखोगे तो पछताओगे अपने आप को। आप जो भी सोच रहे हो उसे करने से पहले एक बात याद रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई भी है। धीरज, तू तो चुप हो जा यार। इसे तो एक दिन मैं चुप कराऊंगा। सॉरी भैया, वो दिन कभी नहीं आएगा। पद्मा, ये तुम्हें कब से हो रहा है? एक हफ्ते से। तुम जानती हो ये क्यों हो रहा है? क्या करूं ताई जी, क्या करूं? ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था पद्मा। जब मैंने तुम्हें मना किया तो तुम मेरी दुश्मन बन गई, या फिर मुझे अपना दुश्मन समझने लगी। ताई जी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब जिंदगी भर पछताओगी पद्मा। हेल्प मी ताई जी, प्लीज हेल्प मी। अच्छा एक काम करो, मुझे उस लड़के का पता दो। उसका पता? हाँ, जाकर उससे मिलूंगी तभी तो कुछ होगा।
इसके बारे में किसी से कोई बात मत करना। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। आजी को कपड़े दिलाएंगे। इस वक्त कौन आया होगा? अरे वही दलाल होगा जिसे खोली के लिए बोला था। जा देख ना। हाँ। क्या ये बिहारी का घर है? हाँ। ओ, तो तुम बिहारी की बीवी हो? हाँ, लेकिन क्या बात है? हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? कैसी तलाशी? बिहारी तो भी आप लोगों से मिल गया है ना? वो तो तलाशी लेने के बाद पता चलेगा। हटो यहाँ से। अरे कैसी तलाशी? क्या हमारे घर में हीरे जवाहरात रखे हैं क्या? देखिए माँ जी, आप हमें परेशान मत करिए, वरना मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना होगा। तुम्हारे डीसीपी ने कहा था कि अभी पुलिस हमें तंग नहीं करेगी। हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। कितने पैसे घर में होंगे? 200-400। कहाँ रखे? वहाँ पे। हवलदार, जाओ तलाशी लो। तुम उस तरफ जाओ। साहब इसमें पैसे हैं। ये क्या है?